अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 के दो टॉपिक के न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और दूसरा है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि बुक के जो न्यूमेरिकल हैं इस टॉपिक के यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के पहले बुक के सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो है पास पेपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम उन फॉर्मूले को देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है फॉर ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एन लेमडा एल अपॉन डी। अच्छा, लेमडा आपके पास क्या है? वेवलेंथ है। एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। यह आपके पास स्लिट्स के दरमियान का सेपरेशन है और यह आपके पास स्क्रीन है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम एल कहते हैं। डी क्या है? सेपरेशन ऑफ स्लिट। ये जो आपके पास S1 और S2, ये जो आपको दो सेपरेशन दिख रही हैं, इनके दरमियान के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है फॉर डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूले के अंदर आपके पास फॉर्मूला होता है n+1/2 लेमडा एल अपॉन डी। अगेन अगर हम देखें तो लेमडा एल अपॉन डी वही चीज़ें हैं, लेमडा वेवलेंथ, एल डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन और डी सेपरेशन ऑफ स्लिट्स। और n+1/2 यहाँ पे हमने ब्राइट फ्रिंज के लिए n यूज़ किया था और यहाँ पे डार्क फ्रिंज के लिए हम यूज़ करेंगे n+1/2। एंड द लास्ट वन इज फ्रिंज स्पेसिंग। दो फ्रिंजेस के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? डेल्टा y इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन डी। अगेन आपके पास लेमडा वेवलेंथ, एल डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन और डी क्या है? सेपरेशन ऑफ स्लिट्स। ये आपके पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स के फॉर्मूले हैं जिनको यूज़ करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दूसरा टॉपिक जो है हमारे पास वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है m लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अगेन अगर हम d की यहाँ बात करें तो d हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है और साथ साथ हम इसका फॉर्मूला ये भी लिखते हैं a+b इज इक्वल टू डी। दूसरा d का हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि हम न्यूमेरिकल में यूज़ कर रहे होते हैं, वो होता है लेंथ, जिसको आपने मीटर में लेना है। अगर लेंथ आपके पास मिलीमीटर में गिवन है फिर भी आप उसे मीटर में कन्वर्ट करोगे, और अगर आपके पास लेंथ सेंटीमीटर में है फिर भी आप उसे मीटर में कन्वर्ट करोगे, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ लाइंस। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? d इज इक्वल टू एल अपॉन एन। और अगर हम फिर से फॉर्मूले के ऊपर आए तो आपके पास m जो है वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं, लेमडा अगेन वेवलेंथ है और थीटा आपके पास एंगल है। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे कि बुक के पहले न्यूमेरिकल शुरू करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के और फिर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के। तो सबसे पहले यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर है 317 बुक का। और क्वेश्चन नंबर है 2। In a double slit experiment, the separation of the slit is 1.9 millimeter and the fringe spacing is 0.31 millimeter at a distance of 1 meter from the slit. Find the wavelength of light. तो इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इसको सॉल्व करना है और बाकी अब हम इसका डेटा बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन ऑफ द स्लिट इज 1.9 मिलीमीटर। तो हम जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ स्लिट को हमने d से डिनोट किया था और ये आ गया 1.9 मिलीमीटर। 1.9 मिलीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे और आंसर हमारे पास आएगा 1.9 एक्सपोनेंट -3 मीटर। एंड द फ्रिंज स्पेसिंग इज 0.31 मिलीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट। तो आपको फ्रिंज स्पेसिंग भी गिवन है और फ्रिंज स्पेसिंग हमने देखा था डेल्टा y था 0.31 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.31 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -3 मीटर। और आपके पास स्क्रीन की जो लेंथ गिवन है वो 1 मीटर है
आपने फाइंड आउट करनी है वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये आपके पास डेटा आ गया। अब हम इसका सॉल्यूशन लेंगे। तो फॉर्मूला हमें पता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी। पुट द वैल्यू, डी की वैल्यू आपको पता है 1.9 एक्सपोनेंट -3 है, डेल्टा वाई की वैल्यू आपको पता है 0.31 एक्सपोनेंट -3 है, और लेंथ आपको पता है 1 मीटर के बराबर है। हमें क्योंकि वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ से पहले वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। तो डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइडेड बाई लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो डेल्टा वाई की वैल्यू है आपके पास 0.31 एक्सपोनेंट -3, 1.9 एक्सपोनेंट -3 एंड डिवाइडेड बाई लेंथ आपके पास 1 मीटर है, तो ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा। इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.589 एक्सपोनेंट -6। और अगर हम यहाँ पे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.89 एक्सपोनेंट -7 मीटर। ये आपके पास बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको भी हम रीड आउट करते हैं और उसको भी सॉल्व करने की। तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस्ड बाय 2 slits 0.25 millimeter apart on a screen 150 millimeter from the slit. If 8 fringes occupied 2.62 millimeter, what is the wavelength of the light producing the fringes? अगेन आपके पास ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका हम डेटा बनाएंगे। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस्ड बाय 2 slits 0.25 millimeter apart on a screen। अगेन आपको सेपरेशन गिवन है 0.25 मिलीमीटर। मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर। लेंथ आपको गिवन है 150 मिलीमीटर। अगेन आप इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 150 एक्सपोनेंट -3 मीटर। नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपको यहाँ पे गिवन है 8 और आपको n डेल्टा वाई गिवन है 2.62 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा 2.62 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर। ये n डेल्टा वाई का क्या मतलब है? इफ द 8 फ्रिंजेस ऑक्यूपाइड बाई 2.62 मिलीमीटर, मतलब 8 फ्रिंजेस हैं जिनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो 2.62 mm है। अब अगर मुझे यहाँ पे एक फ्रिंज की स्पेसिंग मालूम करनी है तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2.62 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाई 8। तो आपके पास यहाँ पे डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.2750 एक्सपोनेंट -4 मीटर। अब हमें यहाँ पे अगेन वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है ऑफ द लाइट। हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेंगे। फॉर्मूला हमें पता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू
लेमडा एल अपॉन डी। हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन एल इज इक्वल टू लेमडा। डेल्टा वाई की वैल्यू है हमारे पास 3.2750 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय लेंथ आपके पास है 150 एक्सपोनेंट -3 और मल्टीप्लाई बाई जो आपके पास सेपरेशन ऑफ द स्लिट है वो है 0.25 एक्सपोनेंट -3 और ये आपके पास आ जाएगा वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा इसका लेमडा इज इक्वल टू 5.45 एक्सपोनेंट -6 मीटर। तो ये दो सवालात थे आपके बुक के अंदर रिलेटेड टू द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इसके अंदर आपने देखा कि दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी थी, लेकिन पास्ट पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसके अंदर आपको डेल्टा वाई भी फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है या कभी कभी आपको सेपरेशन ऑफ द स्लिट भी फाइंड आउट करने के लिए दी जाती है।